सभी को मैं पोटेंसी। आप तो सब खाना खाओ, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए ये कर रहा हूँ मैं। तो पोटेंसी के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ विशेष बताने वाला हूँ कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी में क्या है, जब हम क्रॉनिक केस और सीरियस जो केस रहते हैं उसे आगे कैसे ले जाएं। जैसे मेडिसिन तो हमने सिमिलियम सिलेक्ट कर ली, पर उसको ठीक करने पूरे तरीका से ठीक कैसे कर सकते हैं वो हम पोटेंसी के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी कॉम्बिनेशन या 2-3 मेडिसिन 4 मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, तो हम जब अगले अटेम्प्ट पे पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन आता है पेशेंट को, क्योंकि एक मेडिसिन ही पेशेंट को, जो सिमिलिमम मेडिसिन होती है वही पेशेंट के वाइटल फोर्स को एक्टिव कर रखती है और वो एक्टिव करती जाती है। तो उसके लिए पोटेंसी का विशेष महत्व होता है। जैसे कि हमने पेशेंट को 200 मेडिसिन दी, 200 के बाद 2-3 बार हमने पेशेंट को रिपीट किया। जैसे मान के चलो कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो अस्थमेटिक पेशेंट को हमने 200 दिया, 3-4 बार पेशेंट अस्थमा का अटैक लेके आया और फिर से हमने पेशेंट को रिपीट की। इसके बाद फिर पेशेंट 3-4 महीने बाद अस्थमा का अटैक लेके आया, 200 हम 3-4 बार रिपीट कर सके, 200 से उसको रिलीफ नहीं हुआ तो फिर हम बानेम देंगे। अब बानेम हम 3-4 बार फिर पेशेंट को जब जब अस्थमा का पेशेंट अटैक लेके आ रहा है, जब भी अस्थमा लेके आ रहा है तो हम रिपीट कर रहा है। इसके बाद फिर बानेम काम करना बंद कर देगी तो फिर हम पेशेंट को 10M देंगे। ऐसा ही 10M पेशेंट 1-1.5 साल या और भी लंबा खींच सकता है। इसके बाद भी पेशेंट कोई कंप्लेन लेके आता है तो फिर हम 50M देंगे। तो पोटेंसी का जो मेडिसिन का सिमिलिमम के बाद विशेष महत्व होता है, क्योंकि पोटेंसी ही पेशेंट को ठीक करती है। और जब हम 3-4 मेडिसिन या मिक्सर मेडिसिन एक्यूट लेवल तक तो हम इसमें रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, पर क्रोनिक किसी भी प्रकार की क्रोनिक इसमें ये हम नहीं कर सकते। ये होम्योपैथी का जो है ना